मन भी मैं नहीं हूँ, बुद्धि मैं नहीं हूँ, ये सब जब अंतःकरण में नहीं और इंद्रियां में नहीं, शरीर में नहीं, ये निश्चय हो गया, ये मैं नहीं हूँ। इस बात पर कायम रह गई, ये तो मैं नहीं हूँ। साधक के लिए दृढ़ता है, ये बड़ी भारी काम की चीज है। गीता ने जगह जगह दृढ़ व्रता लिखा, भजनते माम दृढ़ व्रता, वे दृढ़ व्रत होकर मेरा भजन करते हैं। तो दृढ़ व्रत होकर भजन, तो दृढ़ व्रत क्या, दृढ़ नियम, इस बात पर पक्के हो जाओ आज से। शंका रहे तो फिर से पूछ लें आप लोग, परंतु शंका न हो तो फिर उस बात पर पक्की रीति से, अपने दृढ़ता से आरूढ़ हो जाए। तो ये शरीर इंद्रिया अंतःकरण मैं नहीं हूँ। तो मैं क्या हूँ? कहते मैं का पता नहीं मैं क्या हूँ, ये तो मैं नहीं हूँ, इस पर तो संदेह है ही नहीं। अब बुद्धि से आगे जाकर हम देखते हैं तो फिर मैंपन एक दिखता है। ख्याल करना है कि जैसे इस बाहर के प्रकाश में ये व्यक्तियां, शरीर और मकान, ये इस प्रकाश में दिखते हैं, ऐसे हम विद्या पढ़ लेते हैं तो एक बुद्धि के प्रकाश में वो विद्या भी दिखती है। कई बातें हमने याद कर ली, वे भी बुद्धि के प्रकाश में दिखती है, जैसे यहाँ बाहर के प्रकाश में वस्तु में दिखती है। और उससे अगर ही हम चलते हैं तो एक ऐसा विलक्षण प्रकाश है कि जिसमें शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि भी दिखते हैं, अर्थात इनका ज्ञान होता है। दिखने का अर्थ ये समझ में आते हैं, प्रकाश में दिखते हैं। ये एक प्रकाश है, इन सबको प्रकाशित करने वाला एक प्रकाश, ऐसा एक चेतन कहते हैं उसको, वो एक प्रकाश है। वो एक ऐसा अलुप्त प्रकाश है, मन कभी वो लोप नहीं होता, कभी वो घटता बढ़ता नहीं है, ज्यों का त्यों रहता है। उस प्रकाश के भीतर मन, इंद्रियां सब दिखते हैं। और जागृत अवस्था के सब दिखते हैं उस प्रकाश में, और स्वप्न अवस्था का बर्ताव भी उस प्रकाश में दिखता है। और गाढ़ सुषुप्ति में मन, इंद्रियां ये नहीं रहती और कोई क्रिया नहीं होती, उस समय में कुछ भी क्रिया नहीं थी, ये इन क्रियाओं का अभाव भी दिखता है। ये बात ऐसी नहीं मान लो जैसी नहीं है, प्रत्यक्ष बात है। एक चेतनता का प्रकाश, उस प्रकाश के अंतर्गत जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीनों अवस्थाएं दिखती है। अगर न दिखती तो अवस्थाएं तीन है ऐसा कौन कहता? और एक अवस्था दूसरी अवस्था को तो जान सकती नहीं, क्योंकि जागृत है उस समय में स्वप्न और सुषुप्ति नहीं है, और स्वप्न अवस्था है उस समय में जागृत और सुषुप्ति नहीं है, और सुषुप्ति है गाढ़ नींद, उस समय में स्वप्न और जागृत नहीं है। तो जो अवस्था दूसरे समय में नहीं रहती, वो न रहने वाली अवस्था रहने वाली अवस्था को कैसे जानेगी? तो अवस्था तो आपस में जान नहीं सकती। तो जानने वाला अवस्थाओं से अलग होना चाहिए, और अलग होता हुआ सब में रहने वाला होना चाहिए।
सब में न रहे तो सबको कैसे जानेगा? अरे सब में सबसे अलग न हो तो छोड़ नहीं सकेगा सबको, तो फिर कैसे जानेगा? किसी एक में बंधा रहेगा। तो तीनों अवस्थाओं में रहता है और तीनों अवस्थाओं के अभाव और भाव को जानता है, तो वो किसी अवस्था में नहीं रहता है। किसी एक अवस्था में रहने वाला तीनों अवस्थाओं को नहीं जान सकता, और किसी अवस्था में भी नहीं रहने वाला तो तीनों अवस्थाओं को नहीं जान सकता। तो सब अवस्थाओं में रहता है और सब अवस्थाओं के बिना रहता है, कभी जागृत के बिना, कभी स्वप्न के बिना, कभी सुषुप्ति के बिना। तो तीनों अवस्थाओं के बिना भी रहता है और तीनों अवस्थाओं के साथ भी रहता है और तीनों अवस्थाओं को जानता है। इससे सिद्ध हुआ कि तीनों अवस्थाओं से अलग है। अलग न हो तो किसी भी अवस्था को जान नहीं सकेगा। सांसारिक पदार्थों का ये कायदा है कि उसकी तरफ वृत्ति हो तब न जानेंगे हम। उस तरफ हमारी वृत्ति नहीं, उसके साथ कोई संयोग भी नहीं, तो कैसे जानेंगे? तो तीनों अवस्थाओं के साथ संयोग होता है, परंतु जो संयोग होता है तो ये निश्चय हो गया कि तीनों अवस्थाओं की चीज वो नहीं है, अलग है। कभी स्वप्न के साथ, कभी सुषुप्ति के साथ, कभी जागृति के साथ अवस्था होती है, मन संयोग होता है, तो वो स्वयं इन अवस्थाओं से अलग है। इनके साथ घुला मिला नहीं है। घुला मिला प्रतीत होता है, संयोग होता है तब, और वियोग होता है तब नहीं रहता। वही बुद्धि को प्रकाश करने वाला, मन को प्रकाश करने वाला, इंद्रियों को प्रकाश करने वाला वो है। हम क्रियाशील होते हैं, काम करते हैं, तो कभी स्थूल शरीर से कर रहे हैं, कभी सूक्ष्म शरीर से कर रहे हैं। जागृत में स्थूल शरीर से, स्वप्न में सूक्ष्म शरीर से, और सुषुप्ति है वो कारण शरीर की मानी गई, तो वहां इन क्रियाओं का अभाव रहता है। तो ये अवस्थाएं और अवस्थाओं का व्यापार, इन सबको प्रकाश करने वाला तत्व है वो। अब वो जो सब अवस्थाओं को प्रकाश करने वाला है, उसमें मैंपन दिखता है, वो मैं हूं जो सबको प्रकाश करने वाला मैं। अब ख्याल करना, हम पदार्थों को जानते हैं तो इंद्रियों के द्वारा जानते हैं, और इंद्रियों को जानते हैं तो मन के द्वारा जानते हैं, और मन को जानते हैं तो बुद्धि के द्वारा जानते हैं, और बुद्धि को जानते हैं तो अपने से ही जानते हैं। वहां द्वार नहीं है, अपने से ही जानते हैं। द्वार माना तो अविद्या वृत्ति माना है शास्त्रकारों ने, और अपने से ही बुद्धि को जानते कि ये बुद्धि है। उस बुद्धि को जानने वाला मैं हूं। अब विचार करना है कि हम इंद्रियों के द्वारा पदार्थों को जानते हैं, तो इंद्रियों में भी एक ज्ञान है। इस वास्ते ज्ञान इंद्रिय नाम है उनका। अगर ज्ञान न होता तो हम इंद्रियों के द्वारा पदार्थों को कैसे जानते? तो इंद्रियों में ज्ञान है, एक प्रकाश है। और इंद्रियों को हम मन के द्वारा जानते हैं तो मन में एक विशेष प्रकाश है।
और मन को बुद्धि के द्वारा जानते हैं तो बुद्धि में भी एक प्रकाश है, परंतु बुद्धि को भी हम जानते हैं तो हम में एक प्रकाश है। वो जो हम में मैंपन में एक प्रकाश दिखता है, उसको भी हम अगाड़ी गहरे उतरे तो मैंपन भी उस प्रकाश के अंतर्गत प्रतीत होता है। मैंपन भी एक जानकारी के अंतर्गत प्रतीत होता है। जैसे आंख के अगाड़ी रूप प्रतीत होता है ना, आंख के अगाड़ी रूप, ऐसे ही एक प्रकाश के अंतर्गत मैंपन भी दिखता है। वो मैंपन तो अनेक है, अलग अलग शरीर में मैंपन है, परंतु वो मैंपन जिससे प्रकाशित होता है वो प्रकाश अलग अलग नहीं है, वो एक है।